आज कुछ देर हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की बुलाहट के संदर्भ में विचार करेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि परमेश्वर की जो बुलाहट होती है, परमेश्वर का जो आमंत्रण होता है, परमेश्वर का जो अभिषेक होता है, वो मात्र प्रचारकों के लिए होता है, पासवानों के लिए होता है, वचन को प्रचार करने वालों के लिए होता है। परंतु यदि हम वचन में जाएं तो हम एक भिन्न दृष्टिकोण से इन बातों को देख सकते हैं। परमेश्वर की बुलाहट जो होती है वो हमारे सोच से कहीं अधिक विस्तृत और वृहद है। पहला शमूएल उसके 16वें अध्याय की पहली से 13वीं आयत में एक घटना का वर्णन पाया गया है। बाइबल में परमेश्वर की बुलाहट के विषय में इस संदर्भ से हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं। इस संदर्भ में बताया गया है कि परमेश्वर यहोवा शमूएल से कहता है कि तू जा और इस्राएल पर राज्य करने के लिए जिसे मुझे शासक बनाना है, जिसे मुझे राजा बनाना है, तू उसको जाकर के चुन और उसका अभिषेक कर। और तब जो शमूएल होता है वो जाता है और वो बैतलहम को जाता है और बैतलहम में वो एक व्यक्ति के निवास स्थान पर जाता है। उस व्यक्ति का नाम यिशै है और यिशै के बहुत से बेटे हैं। और तब शमूएल वहां जाकर के कहता है कि मैं यहां आया हूं, एक विशेष प्रयोजन से आया हूं। और तब वो कहता है कि तू अपने बेटों को बुला। और तब जो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जो सबसे पराक्रमी होता है, उसके बाद जो बड़े डील डॉल में होता है, उनको बुलाया जाता है। तब शमूएल कहता है कि क्या तेरे सब बेटे आ चुके? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा छोटा बेटा यहां नहीं है, वो तो भेड़ बकरियां चरा रहा है और उसको तो अभी मैंने बुलाया नहीं है। उसका नाम दाऊद है। और तब दाऊद को बुलाया जाता है और तब परमेश्वर के आदेश के अनुसार, उसकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार वो दाऊद का राज्य अभिषेक करता है। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे क्षण आते हैं जबकि हमारी जिंदगी दो राहों पर होती है। हमको निर्णय करना पड़ता है कि हमें किस राह पर जाना है और तब हम सोचते हैं कि वो राह कौन सी है जहां हमें बहुत सी संपत्ति मिलेगी, जहां हमारा बहुत बड़ा नाम होगा, जहां हमारे को बहुत बड़ा पद मिलेगा, जहां हमारे पास बहुत सारा यश होगा, लोग संसार में हमें जानेंगे। हम बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, परंतु क्या हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने हमको बनाया है और परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य से हमको बनाया है? परमेश्वर ने हमको विशिष्ट योग्यताएं दी हैं और परमेश्वर को हमारा प्रयोजन है। परमेश्वर हमारा उपयोग करना चाहता है। विभिन्न क्षेत्रों में इस संसार में अपनी ज्योति बनाना चाहता है, अपना प्रकाश बनाना चाहता है। अंधकार में वो ज्योति के रूप में हमको खड़ा करना चाहता है जिससे उसकी गवाही हो सके। हम अक्सर जिंदगी में अपनी इच्छा से, शारीरिक लालसाओं के आधार पर, अपने गलत सोच के आधार पर हम भटक जाते हैं और गलत निर्णय कर लेते हैं। आदम और हवा के सामने जब निर्णय था कि वो परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर की ओर देखें या उस फल को खा लें जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि इसे नहीं खाना। शारीरिक लालसाएं परमेश्वर के आदेश से अधिक प्रबल हो जाती हैं। इब्राहिम के विषय में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे इसहाक का बलिदान कर दे, तो इब्राहिम निकल जाता है और परमेश्वर के आदेश को पूरा करता है। उसकी अपनी इच्छा, अपनी पीड़ा, अपनी भावना प्रमुख नहीं होती, परंतु इब्राहिम के लिए परमेश्वर का आदेश प्रमुख होता है। और हम जानते हैं कि उसके बाद पीढ़ियां आशीषित होती हैं क्योंकि वो आज्ञाकारी रहा। मूसा के सामने एक समय आता है जबकि वो बियाबान में था, जंगल में था, और तब उसको परमेश्वर का दर्शन होता है और परमेश्वर उससे कहता है कि तू जा और जा करके इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। और मूसा को यह बात कठिन लगती है और वो बहुत से बहाने बनाता है, पर अंततः वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करता है। मरियम के सामने जिंदगी में एक प्रश्न आता है कि जब परमेश्वर का आदेश उसे मिलता है कि तेरे एक पुत्र होगा
और तू उसका नाम यीशु रखना, वो उद्धारकर्ता के रूप में आएगा। मरियम जानती थी कि उसके सामने कठिन है ये रास्ता, बदनामी का रास्ता है, लोग उंगली उठाएंगे, बहुत से उस पर बातें कही जाएंगी, उसकी बदनामी होगी, उसके चरित्र पर शंका की जाएगी, परंतु परमेश्वर का आदेश वो मानती है और वो कहती है मैं तो परमेश्वर की दासी हूं, मुझे उसके अनुसार हो। यहूदा के सामने यह निर्णय की घड़ी आती है, एक तरफ 30 चांदी के सिक्के हैं और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह का रास्ता है, और यहूदा उन 30 चांदी के सिक्कों पर उसका ध्यान चला जाता है और उनकी ओर वो आकर्षित हो जाता है। आज परमेश्वर हमको बुला रहा है, हम में से प्रत्येक को परमेश्वर आज अपनी आशीषों से आशीषित करना चाहता है, यदि हम उसकी बुलाहट को स्वीकार करते हैं और उसके रास्ते को चुनते हैं। परमेश्वर की बुलाहट के विषय में हम देखेंगे कुछ बातों को। एक बात ये कि परमेश्वर की जो बुलाहट है वो अप्रत्याशित होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है। शमूएल जब अभिषेक करने के लिए जाता है तो दाऊद तो अपेक्षा भी नहीं करता था, सोच भी नहीं सकता था, वो तो भेड़ बकरियों को चरा रहा था। मूसा को जब दर्शन होता है तो वो बियाबान में होता है, उसके पहले हम पाते हैं कि वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। राजमहल में दर्शन नहीं होता, परंतु बियाबान में दर्शन होता है। गिदौन को दाखरस के कुंड में जब वो गेहूं झाड़ रहा था तो उसको वहां परमेश्वर का आदेश मिलता है। नहमाया के विषय में यदि हम देखें तो उसको कुछ लोग हैं जो उससे मिलने के लिए आते हैं और वहां पर परमेश्वर की योजना प्रकट होती है। पौलुस यात्रा कर रहा है, चला जा रहा है मार्ग पर, दमिश्क के मार्ग पर यात्रा कर रहा है, और तब परमेश्वर की बुलाहट उसके सामने होती है। परमेश्वर की बुलाहट के संबंध में जैसा मैंने पहले भी कहा कि मात्र प्रचार करने के लिए, उसके वचन को सुनाने के लिए, मात्र पासबान बनने के लिए उसकी बुलाहट नहीं होती। दाऊद की बुलाहट थी इस्राएल का राजा बनने के लिए, नूह को बुलाया गया जहाज बनाने के लिए, यूसुफ को बुलाया गया मिस्र का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मूसा को बुलाया गया कि वो स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई करे, गिदौन को बुलाया कि वो सेना का प्रमुख हो जाए, नहमाया को बुलाया गया कि वो यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए, और अनेक अनेक उदाहरण हैं। आज हो सकता है परमेश्वर आप में से किसी को शिक्षक होने के लिए, शिक्षिका होने के लिए, चिकित्सक होने के लिए, इंजीनियर होने के लिए, राजनीति में प्रवेश करने के लिए, अधिवक्ता होने के लिए, पत्रकार होने के लिए बुला रहा है, व्यापार करने के लिए बुला रहा है कि इस संसार के हर आयाम में आप प्रभु यीशु मसीह की ज्योति और परमेश्वर का नमक बने, ताकि प्रभु यीशु मसीह की गवाही हो और परमेश्वर को महिमा प्राप्त हो। परमेश्वर आपको बुला रहा है कि हम उसके गवाह हों। जो कार्य परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किया है, जो उद्धार परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से दिया है, जो हमको अंधकार के पापों से छुड़ाया है, उनकी गवाही हम दे सकें कि कौन सा अंतर हमारी जिंदगियों में आया है इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। एक और बात बुलाहट के संबंध में, परमेश्वर व्यक्ति के बाहरी रूप से नहीं परंतु आंतरिक रूप से प्रभावित होता है। जब शमूएल यिशै के घर में जाता है तो उसके जो बेटे हैं, दूसरे बेटे हैं, वो दिखने में, ऊंचाई में, डील डॉल में काफी बड़े होते हैं, परंतु यहोवा की दृष्टि जो होती है वो मन पर होती है, व्यक्ति के हृदय पर होती है। व्यक्ति जो विनम्र है, व्यक्ति जिसके मन में परमेश्वर का भय है, व्यक्ति जिसमें घमंड नहीं है, व्यक्ति जो कहता है परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर मैं घटूं और तू बढ़े, मेरा नाम नहीं परंतु तुझे महिमा मिले। छोटा बेटा जो भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसको परमेश्वर राजा होने के लिए बुलाता है। परमेश्वर जक्कई को चुनता है जो भ्रष्ट अधिकारी था, मत्ती को चुनता है जो महसूल लेने वाला था, मछुआरों को चुनता है, पतरस और अंद्रयास जैसे लोगों को, कि वो उसके महान सेवक हो सकें, पापनी स्त्री को चुनता है
कि वो प्रथम मिशनरी हो सके। डाकू को चुनता है कि उस डाकू के जीवन से, उसके उन अंतिम क्षणों में परमेश्वर की गवाही हो, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की गवाही हो सके। दाऊद के मन को देखकर परमेश्वर ने चुना। वो छोटा था, वो विनम्र था, वो थोड़े में विश्वास योग्य था, वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करता था, वो अपने भाइयों की सेवा करता था। जब गोलियत ने ललकारा तो वो घबराया नहीं, परंतु उसके बाद भी परमेश्वर की सामर्थ से उसने गोलियत का सामना किया और उस दानव को परास्त किया। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 28वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को और वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं। परमेश्वर उन्हें चुनता है जो शायद संसार की दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखते, परंतु परमेश्वर उनको चुनता है। परमेश्वर की बुलाहट के संबंध में एक और बात कि परमेश्वर की जब बुलाहट होती है तो चुनौती भरी होती है, रास्ता आसान नहीं होता। दाऊद का जब अभिषेक हो गया तो उसके बाद 20 वर्षों तक उसको ठहरना पड़ा। नूह को जब परमेश्वर ने आदेश दिया कि जहाज बना और लोगों को बता कि जल प्रलय आने वाला है, तो 120 वर्षों तक नूह को प्रतीक्षा करना पड़ी, परिश्रम करना पड़ा, प्रचार करना पड़ा। इब्राहिम को 20 साल ठहरना पड़ा जब परमेश्वर ने कहा कि तुझे पुत्र उत्पन्न होगा। ये संघर्ष से भरा हुआ जीवन होता है, इसमें परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। यहां पर हम देखते हैं यूसुफ को उसके भाइयों के क्रोध का शिकार होना पड़ता है, उसको गड्ढे में डाल दिया जाता है। दाऊद को अपने मित्र जो उसके शत्रु बन जाते हैं उनसे उसको युद्ध करना पड़ता है। नहमायाह को अपने लोगों का विरोध सहना पड़ता है। प्रशिक्षण जो होता है वो कठिन होता है। इससे पहले कि मूसा परमेश्वर के लिए महान कार्य करता, 40 वर्षों तक वो बियाबान में रहा जहां उसका प्रशिक्षण हुआ। ये जीवन के जो कठिन क्षण होते हैं, जब हम परमेश्वर की निकटता में, प्रार्थना में संपूर्णता से उसकी ओर अपनी दृष्टि उठाते हुए लगाते हैं, तो परमेश्वर हमको प्रशिक्षित करता है। ये प्रशिक्षण के क्षण होते हैं। आज परमेश्वर हम में से हर एक को बुला रहा है सेवा करने के लिए, एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए, सबको स्वीकार करने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए, पापों के रास्ते को छोड़ने के लिए, गलत आदतों को छोड़ने के लिए, बुरी संगति को छोड़ने के लिए, गलत चिंतन को छोड़ने के लिए परमेश्वर हमको बुला रहा है। गलत व्यवहार को त्यागने के लिए, गलत योजनाओं को छोड़ने के लिए, जीवन साथी के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए परमेश्वर हमको बुला रहा है। पिछले दिनों एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ जिसमें मेरी कुछ कविताएं हैं, और उसमें से एक कविता जो हमारे चिंतन को संभवतः प्रभावित कर सकती है कि हम आत्मिकता में सही राह पर आगे बढ़ सकें, वो आपके सामने मैं पढ़ के इस बात को समाप्त करना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है उपेक्षा। मुझे स्वयं से और तुमसे कुछ प्रश्न करना शेष है। संभवतः जिंदगी के अर्थ का इन्हीं में समावेश है। अक्सर क्यों हम कांटों से खुशबू की अपेक्षा करते हैं? जिनमें संवेदना ही नहीं, उनके सामने अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं। जो देख नहीं सकते वो कैसे करेंगे रंगों की बात? जो चल नहीं सकते उनसे क्यों चाहते हैं रास्तों में साथ? जो बेजुबां हैं उनसे कहते हैं गाने को गीत। जिनमें भावनाएं ही नहीं, उनसे अपेक्षित है जीवन संगीत। मरुस्थल की रेत से कैसे बुझेगी प्यास? वो तेरे दर्द को कैसे समझेगा जिसे नहीं तेरे आंसुओं का एहसास? इतना सब होते हुए मुझे आश्चर्य है कि जो निष्क्रिय है, निर्जीव है, मृत है, उसी से तुम्हारी अपेक्षा है, और जो मार्ग है, सत्य है, जिंदगी है, उसी से तुम्हारी उपेक्षा है। आश्चर्य है कि ये प्रश्न आकर मुझे क्यों सताते हैं और तुम्हारे पास जाकर क्यों नहीं तुम्हें जगाते हैं। काश हम जागृत हो जाएं, परमेश्वर की आवाज को सुन सकें, उसके वचन को सुन सकें, उसकी राह पर चल सकें, उसके आदेश के अनुसार दूसरों की हम सेवा कर सकें, निराश्रितों को हम आश्रय दे सकें,
गिरते हुओं को हम गले लगा सकें, जो पीड़ित हैं उनकी हम मदद कर सकें, उनको हम सही राह पर ले जाएं, और खासकर जो पाप की गुलामी में जकड़े हुए हैं उनको हम छुटकारे का संदेश दें, उनको हम बताएं कि मार्ग, सत्य और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर की जो बुलाहट होती है वो अप्रत्याशित होती है। हमने देखा परमेश्वर की बुलाहट होती है वो विभिन्न आयामों में जाकर के उसकी गवाही देने के लिए होती है। परमेश्वर की बुलाहट होती है तो परमेश्वर की बुलाहट बाह्य रूप देख करके नहीं होती, परंतु हमारे हृदय को देख करके होती है। और परमेश्वर की बुलाहट चुनौतीपूर्ण होती है, परंतु हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ होता है, इस बात की निश्चितता है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कहा इसका नाम इमैनुएल, इमैनुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और जब परमेश्वर हमारे साथ साथ है तो हम विषमताओं से, कठिनाइयों से गुजर सकते हैं। बात यह है कि हम सही रास्ते पर चलें, सही निर्णय लें, सही दिशा में बढ़ें, सही मानसिकता से जिएं और परमेश्वर के वचनों का पालन करें। इन बातों से परमेश्वर हम सबों को सुबुद्धि दें, चिंतन के लिए हमारे विचारों को जागृत करे और सही दिशा में चलने के लिए हम सबों को प्रेरणा मिले।